आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। झारखंड उदय न्यूज सोमवार की शाम मुसाबनी थाना क्षेत्र के ऊपर बांदा के पोटास जंगलों में 5 गजराजों की मौत के मामले का एक नया सच उजागर करने का प्रयास करने जा रहा है कि क्या सही में हाथियों की मौत केवल करंट लगने से हुई है या बात कुछ और है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, गजराजों की मौत का जिम्मेदार कौन। वन विभाग की माने तो इन हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है। अभी तक जानकारी के अनुसार भ्रमणशील डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बयान जारी की है कि हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है। लेकिन केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की जानकारी की माने तो 33,000 वोल्ट का तार जब जमीन पर गिरता है तो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, यानी तार से करंट पूरी तरह गायब हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि विद्युत विभाग का तार हाथियों के शरीर पर टच हुआ है तो यह ट्रिप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि घटना सोमवार शाम की है और अगले दिन दोपहर 2:30 तक पूरे कंपनी क्षेत्र और सुरदा फीडर में विद्युत आपूर्ति बहाल रही। वन विभाग के कर्मचारियों की खबर के बाद इन दोनों फीडरों की लाइन काटी गई। दूसरा सवाल यह है कि अगर 33,000 वोल्ट का तार हाथी के किसी शरीर को टच करता है तो उसके शरीर का वह भाग पूरी तरह से जल जाएगा, लेकिन हाथी के शरीर पर किसी प्रकार के जलने का निशान नहीं देखा गया। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सूंड से पूरे शरीर तक कहीं भी जलने का निशान नहीं है। इस बात में संशय की स्थिति है कि हाथियों को करंट लगा है। तीसरा सवाल यह है कि अगर हाथियों को विद्युत का झटका लगा है तो उसमें से एक हाथी के मुंह के पास आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि उसके मुंह से खून निकला है, जबकि विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार करंट लगने की स्थिति में शरीर का पूरा खून पूरी तरह से सूख जाता है। ऐसे में खून का निकलना नए सवालों को जन्म दे रहा है। चौथा सवाल यह है कि करंट लगने के बाद 3 हाथी एक कतार में, चौथा दूसरी पर और 5वां विपरीत स्थिति में कैसे पहुंचा। इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए वन विभाग व जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल गजराजों का है। यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि 1 सप्ताह पहले ही वन विभाग को यह खबर हो गई थी कि हाथियों का यह विचरण लगातार हो रहा है, जिसके शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। ऊपर बांदा के ग्रामीण के साथ साथ आईसीसी कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों ने भी वन विभाग को हाथियों के विचरण की जानकारी दी थी, लेकिन उस समय विभाग के कान तक जू नहीं रहेगा और इसी का परिणाम हुआ कि आज 5 गजराज मौत के काल में समा गए। हम आपको कुछ अजीब फोटो भी दिखा रहे हैं जिसमें हाथियों के मौत के बाद वहां के कुछ स्थानीय युवक सेल्फी ले रहे हैं। ग्रामीणों की परेशानी समझने वाला आज कोई नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि हाथियों की मौत का जिम्मेवार केवल बिजली के करंट को बताना बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। कुछ आवाज भी हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सभी आवाज कुछ नई शंकाओं को जन्म दे रहे हैं कि हाथियों की मौत विद्युत का झटका लगने से हुई है या कारण कुछ और है। बंद किया, लाइन बंद किया है कि नहीं बंद किया है? बंद है, कोई लाइन बंद नहीं है। सामने है तो चार होती बड़ा ना, ऊपर में ध्यान देना, तार ये ऊपर में सब ध्यान देना बाबू। बहुत सामने तार है, बहुत सामने तार है, ऊपर ध्यान दियो, ऊपर है। हाथियों की मौत का कारण कुछ और हो, क्योंकि हाथियों के गुजरने वाले धान के खेत को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में चर्चा है कि हाथियों को कुछ विषैला पदार्थ खिलाए जाने की भी संभावना है। जी हाँ, हम संभावना की बात कर रहे हैं। इन सभी बातों पर अगर विभाग व प्रशासन पहल करे तो गजराजों की मौत की गुत्थी सुलझेगी, जो इन सभी शंकाओं को न केवल खत्म करेगी बल्कि उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान करेगी। फिलहाल गजराजों की मौत के बाद से पूरा आईसीसी कंपनी क्षेत्र 48 घंटों से अंधेरे में है, जबकि इस मामले में एक ही मुहावरा प्रचलित हो चला है कि करे कोई और भरे कोई। आपको हमारा यह प्रसारण कैसा लगा, इस पर अपना कमेंट जरूर दें। देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज।